बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कौन कौन से अलजेब्राइक ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। और इसी के साथ वीडियो में आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो होल्ड नहीं करते। आपको याद होगा कि क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर के लिए। इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़नी है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने सिर्फ दो ही ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से हमने डिस्कस करनी है। एक है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। एक एडिशन के रिस्पेक्ट से और दूसरा किसके रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर का जो वर्ड है वो आया है क्लोज से। ठीक है जी, वर्ड कहाँ से आया है, ये क्लोज से आया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी एक जगह से कोई दो चीज़ें पिक कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर जो रिज़ल्ट आपको मिला है वो भी वहीं से बिलोंग करता है जहाँ से आपने वो चीज़ें ली थी, तो इसका मतलब है वो कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो इसी तरह से हमने Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, उनके ये प्रॉपर्टी कौन सी है, किसके रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे चेक करें। मैंने Z1 ले लिया 2 + 3 आयोटा और Z2 मैंने क्या लिया है यहाँ पे 4 - 5 आयोटा। दोनों को प्लस किया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि प्लस कैसे करते हैं। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास क्या आया है, 2 + 4 6 + 3 - 5। आंसर आपको क्या देगा, -2 आयोटा। तो Z1 भी कॉम्प्लेक्स था, Z2 भी कॉम्प्लेक्स था, दोनों को प्लस किया, आंसर मेरे पास क्या आया, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। ठीक है जी। तो अब सेम प्रॉपर्टी हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से कि अब हमने इन्हें प्लस नहीं, अब इसे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके सामने है इसकी एग्जांपल कि मैंने Z1 और Z2 जो लिए थे 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, मैंने इन्हें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई भी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि हमने कैसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो ये आपके सामने मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आया है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको डिटेल के साथ खुद राइट करके भी करवा सकती थी, लेकिन ये वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो जिस वजह से मैंने जस्ट आपको ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल के थ्रू शो करवा के पढ़ानी है, इस वजह से मैंने इनको पहले ही सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये इस तरीके से वर्क करती हैं। जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है ये कुलैयर प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन आपके पास प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। अगर आप Z1 + Z2 करें, आंसर किसके इक्वल आएगा, Z2 + Z1 के। तो इसी के लिए शो करवाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे Z1 Z2 लिया,
दोनों को ऑर्डर यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की कि Z1 प्लस Z2 की है यहाँ पे, और नेक्स्ट वन Z2 प्लस Z1 की है। ये देखें Z2 4 - 5 आयोटा, Z1 2 + 3 आयोटा, दोनों साइड्स पे मैंने इनको ऐड किया है। ऐड कैसे करना है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो एट द एंड जो रिजल्ट मेरे सामने आया है वो क्या आया है, सेम आया है। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह से यही सेम प्रॉपर्टी अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखनी है। ऑपरेशन चेंज है, यहाँ पे एडिशन की थी, यहाँ पे अब हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या फिर Z2 को Z1 से करें, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसी की एग्जांपल मैंने ली है, यही वाली Z1 और Z2 मैंने इस्तेमाल किए हैं कि यहाँ पे इन दोनों को Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से Z2 और Z1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई का रूल जो है वो अगेन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 पिक करेंगे यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, उसको सेकंड वाले के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 4s आर, मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे 2 को 4 से भी करना है हमने और 2 को 5 से भी करना है। तो 2 4s आर 8, 2 5s आर 10। इसी तरीके से अब सेकंड एलिमेंट पिक करना है, उसे 4 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे। 3 4s आर 12, 3 5s आर 15 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमने क्या करना होता है, आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इंसर्ट की। ये क्या हो गई, प्लस रियल को रियल के साथ डील करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सेम इसी तरीके से Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया है। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने है और रिज़ल्ट आप चेक करेंगे कि रिज़ल्ट क्या बता रहे हैं आपको, कि इसके अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। Z1 को Z2 से करें या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का क्या आएगा, आपके पास सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने लेने होते हैं 3 नंबर। कम्यूटेटिव में हम 2 नंबर लेते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, यहाँ पे प्लस के, और यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। एसोसिएटिव में कितने नंबर्स लिए जाते हैं, 3 लिए जाते हैं। कम्यूटेटिव में कितने लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं। तो एसोसिएटिव में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमने किया है, वो कि किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3। अब यहाँ पे ऑर्डर चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पे 1 2 का ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप इस ऑर्डर को चेंज करेंगे, Z2 से Z3 का ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट 2, यहाँ पे लास्ट वाले 2। सेम यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी करना है। अगर आप लेट्स सपोज पहले 2 आपने सेलेक्ट किए हैं कि पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बाद में से करेंगे, तो ये ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले आपने फर्स्ट 2 लिए, अब आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले 2। तो इस तरीके से भी अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है जी। एसोसिएटिव का थोड़ी सी जो सिमिलैरिटी मिलती है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव में मिलती है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो इंशाल्लाह आपको लिखना भी सिखाऊंगी बहुत इजी मेथड के साथ कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो कैसे लिखते हैं। दोनों में फ़र्क भी आपको बताऊंगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको आपको मैंने पहले भी बताया कि विदाउट एग्जाम्पल आपको ये मैं नहीं करवाऊंगी, आपको एग्जाम्पल के साथ इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो एसोसिएटिव में मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स ले लिए हैं, Z1 Z2 और Z3, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब यहाँ पे मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद Z3। अब ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले आप Z1 प्लस Z2 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ ऐड करेंगे। ब्रैकेट आपको यही बताती है कि पहले मुझे सॉल्व करो, बाद में आपने किसी और चीज़ को सॉल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 करना है। Z1 ये है, Z2 ये है। अब यहाँ पे दोनों के रियल पार्ट्स क्या हैं, 2 और 4, प्लस 2 प्लस 4। आंसर क्या लिखा है यहाँ पे मैंने 6, थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया है। इसी के साथ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट Z1 और Z2 के देखें, 3
-5 + 3 -5, आंसर क्या मिलेगा आपको? -2 आयोटा मिलेगा। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे 6 - 2 आयोटा। अब Z3 की जो वैल्यू है, जो कि मैंने क्या ली है, 2 - आयोटा। 2 - आयोटा मतलब यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कौन सा नंबर है, तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू राइट की। अगेन ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो मैं इनको प्लस करूँगी, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 8 - 3 आयोटा मिलेगा। यहाँ तक करने के बाद अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब मुझे किसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैंने अगेन सारी जो नंबर्स लिए थे उनकी वैल्यूज़ को राइट कर लिया है जी। अब आप मुझे चेक करके बताएं कि सबसे पहले हमने किसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, Z2 + Z3। Z2 की वैल्यू क्या है और Z3, इनके जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे चेक करें, 4 + 2, आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने 6 लिखा है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लें आप, -5 - 1, आंसर क्या देगा आपको, -6 आयोटा। तो ये मैंने क्या लिखा है, -6 आयोटा। थोड़ा सा इसका आंसर मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख लिया है। अब यहाँ पे अगेन ये दोनों नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगेन आप क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 2 + 6 जो है वो आंसर क्या देगा आपको, 8। 3 + -6 जो है वो आपको आंसर क्या देगा, -3। तो ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस हैं ये आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने राइट कर लेनी है, ताकि जो गलती के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी तो हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से देखी है, अब यही सेम प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखनी है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखने के लिए अगेन आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो आपके सामने सेम वही नंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, Z1, Z2 और Z3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 से करना है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पहले स्टेप में मैंने Z1, Z2 और Z3 की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने राइट कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 के साथ। तो Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी ब्रैकेट भी लगाई है ताकि मैं ये क्लियर कर सकूँ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आंसर ये आया है। मल्टीप्लाई आप जान गए होंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है, साथ Z3 भी चलता रहेगा, आपने इसे स्किप नहीं कर देना। कभी आप यहाँ पे लिख दें और बाकी स्टेप से स्किप कर दें और अचानक से आप फिर Z3 लिख दें, ऐसा नहीं करना। सारे स्टेप्स में आपने Z3 साथ लिखते हुए रहना है। तो अगेन ये दोनों जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब अगेन हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो आपके पास ये आएगा, 48 - 19 आयोटा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। अब हमने कौन सी हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि लास्ट वाले जो 2 पेयर हैं Z2 और Z3 उन्हें पहले सॉल्व करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसे Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई साइन नज़र नहीं आता तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले अगेन राइट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास गिवन है, यहाँ पे Z1 × Z2 Z3। ठीक है जी, तो पहले इन सब की वैल्यूज़ मैंने राइट की हैं। राइट करने के बाद पहले मुझे मल्टीप्लाई किसे करवाना है, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो ये आया है, 3 - 14 आयोटा। यहाँ तक करने के बाद जब इसका आंसर आ जाए तो फाइनली मुझे अब इसे Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली
सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आंसर आया है 48 माइनस 19 आयोटा, जो कि अगर आप चेक करें लेफ़्ट हैंड साइड में भी वही आया था 48 माइनस 19 आयोटा, और यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड में भी मुझे वही आंसर मिला है। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये हमने चेक नहीं करना था, बस आपको ये रिज़ल्ट दिखाना था कि वाकई ये चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करता है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास होती है ज़ीरो, चाहे आप बात करें रियल नंबर्स की, चाहे आप बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो दोनों में जो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ज़ीरो। ज़ीरो को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, क्योंकि ये खुद भी नंबर ज़ीरो है और इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी ज़ीरो है, तो इस वजह से इसे राइट करते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर 2 है तो 2 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, ऑपरेशन कौन सा होगा? प्लस का होगा। ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 2 वापस आ जाए। ठीक है जी, तो सिर्फ ज़ीरो ऐसा एक नंबर है जिसको किसी के साथ भी प्लस किया जाए आंसर क्या मिलता है? 2 मिलता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर z की, तो z के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से हमें z ही मिल जाए? तो वो सिर्फ हो सकता है ज़ीरो। तो इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है? ज़ीरो। ज़ीरो के अंदर z को ऐड किया जाए या z प्लस ज़ीरो किया जाए तो आंसर आपको क्या मिलता है? आपको z मिलता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है, z1 मैंने लिया है 2 प्लस 3 आयोटा। मैंने 0 प्लस z किया, ज़ीरो की फॉर्म क्या थी? 0 प्लस ज़ीरो आयोटा प्लस z की वैल्यू, z1 की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने राइट की है 2 प्लस 3 आयोटा। तो मेरे पास आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आंसर आया है 2 प्लस 3 आयोटा, जो कि मेरे पास क्या था? z1 था। इसी तरीके से आप जानते हैं कि एडिशन के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही पढ़ा है हमने। तो इसीलिए 0 प्लस z1 करें या z1 प्लस 0 करें, आंसर क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी का रोल जो है वो कौन प्ले करता है? 1। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें चाहे रियल नंबर की बात करें, दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है 1 होती है। इसको किस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपके पास 7 है, 7 को किससे आप मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपको क्या मिल जाए? 7 वापस मिल जाए। तो वो सिर्फ क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए कि z के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें z मिले, तो आंसर क्या होगा? 1। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर z के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है? z ही आता है। 1 जो है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 1 क्या है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो 1 प्लस 0 आयोटा। एक मेरी बात याद रखिएगा, दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि हर जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता। हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। जैसा कि अभी यहाँ पे देखा आपने 1 रियल है, रियल क्या है? यहाँ पे क्या बन गया अब आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन एक हमने एग्जाम्पल ली है, z1 क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 का मतलब क्या है? 1 प्लस 0 आयोटा
और उसको मल्टीप्लाई करूँ मैं z1 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा एट दी एंड वो वापस से z आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम काफ़ी टाइम्स रिपीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, z1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। 1 को z से करें, 1 को z1 से करें या z1 को 1 से करें, मल्टीप्लाई में भी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, z आया है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये करवाने का मकसद ये है ताकि आपको बताया जा सके कि वाकई ये रिज़ल्ट जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिटिव इन्वर्स की। इसी के कोरिस्पोंडिंग हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एडिशन का जो इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, तो वो क्या होता है। हमने रियल नंबर्स के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास 3 है, 3 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर आपको 0 मिल जाए, यानी 3 का एडिशन के लिहाज से इन्वर्स कौन है, इसी का ऑपोजिट इनवर्स। ठीक है जी। प्लस का 3 है तो ये क्या होगा, -3 का इनवर्स क्या है, +3 का इनवर्स -3। एडिशन के लिहाज से 3 का इन्वर्स हमने क्या राइट किया है, -3। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, z की बात करूँ, तो एडिशन के लिहाज से z का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, -z। अगर -z लिखा होता तो उसका क्या होता, z हो जाता। ठीक है जी। सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, सेम नंबर राइट किया लेकिन साइन उसका क्या है, ऑपोजिट है, और आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये जो -z है इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे राइट किया गया है z1, इसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो सिंपल वे है, आपने क्या कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई। जब भी माइनस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसे क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने का मतलब कि दोनों टर्म्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2 था, माइनस का हो गया, प्लस का 3 था तो आंसर किसका हो गया, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पे चेकिंग की गई है। चेकिंग किस चीज़ की गई है कि अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो z1 प्लस माइनस z1 किया, यानी जो z नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके अंदर उसी का जो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव क्यों, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो अगर उसको ऐड किया, ये आपके सामने रिजल्ट है, +2 - 2 0, +3 - 3 0, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज में दोबारा रिपीट भी करेंगे और इसका फाइंड आउट भी करेंगे। तो नेक्स्ट वन हमने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से किसी भी नंबर का जो इन्वर्स होता है वो क्या है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर डील कर रहे हैं तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से देखना है कि z अगर है और z के ऊपर कंडीशन है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हर चीज़ यहाँ पे रिजल्ट आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो z के ऊपर कंडीशन यहाँ पे होती है मल्टीप्लिकेशन में कि जो z है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। z के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले, तो आपके पास हम क्या लिखेंगे, 1/z। इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर -1। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका सिंबल क्या है, z की पावर में क्या लिखना है, -1। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपके पास, मैं बात करूं रियल नंबर की, तो अगर मेरे पास 6 है तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊं इसके साथ कि मुझे जो आंसर है वो 1 मिल जाए। तो मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगी, रेसिप्रोकल, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था क्लास 9th में। रेसिप्रोकल क्या होता है कि उसकी पोजीशन चेंज कर देना। अब 6 ऊपर था, यहाँ पे कहाँ आ गया है, नीचे, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। तो 6 से कट हो जाएगा, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी लिहाज से कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, 1/z। इसे क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ
नंबर, कोई भी नंबर है जिसका रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, उसको इंटरचेंज करके, उसकी पोजीशन को बदल कर। अगर 2/3 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए आपको, तो कैसे लेंगे आप, 3/2 करके, उसकी पोजीशन चेंज करके 3 को ऊपर से ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो अब ये आपने फाइंड आउट कैसे करना है ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा इंशाल्लाह। तो ये अब आपने अच्छे से देखना है और इंशाल्लाह दोबारा इसे हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। Z1 अगर आपके पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। नंबर्स में तो इसे फाइंड आउट करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। Z1 ये है, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको अभी करवाया है, क्या होता है 1/z। 1/z1 मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू डाल दी 2 + 3 आयोटा। तो 1 + 3 आयोटा जैसे ही किया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो आपने उसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करना है, उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, सेम नंबर्स, लेकिन साइन जो है आयोटा का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। तो अब आप जानते हैं फेस टू फेस, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूला क्लोज हो रहा है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कौन सा फार्मूला है जी, a + b हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b से, तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं a² - b² राइट करके। तो हमने यहाँ पे वही काम किया है, a² b², 2² 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर है वो क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या कर देगा, उसे प्लस कर देगा। तो यहाँ पे 4 + 9 क्या हो गए 13, और ये आपके पास आ गया है जनाब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब आप इसे z से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट 1 प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में और एसोसिएटिव में आपने फ़र्क याद रखना है, क्योंकि दोनों में हम 3 नंबर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होती है, एक तो मल्टीप्लिकेशन हो गया और दूसरा क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बस आपने याद रखना है 2 ऑपरेशन। कौन से, मल्टीप्लिकेशन तो फिक्स है, लेकिन जो प्लस है इसकी जगह प्लस भी होता है इस्तेमाल और माइनस भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो एसोसिएटिव में एक ही ऑपरेशन होता है, या तो हर जगह मल्टीप्लाई या तो हर जगह क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 ऑपरेशन आते हैं एक साथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो अब मैं आपको आज इस प्रॉपर्टी को लिखना भी सिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो 2 तरह की होती है, एक लेफ़्ट और एक क्या होती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले से लिखना सीख लेते हैं, ताकि ये हमें जो लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ ये अच्छे से समझ आ सकें। तो आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ये 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं Z1 Z2 Z3, आपने इनको इसी तरह से अरेंज फॉर्म में लिख लेना है। हम लिखने लगे हैं कौन सी लिखें, लेफ़्ट वाली पहले लिख लेते हैं, Z1 Z2 और ये मैंने राइट कर लिया, यहाँ पे Z3 राइट कर लिया। अभी मैंने बात की कि मैं कौन सी लिखने लगी हूँ प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखने लगी हूँ, तो मैंने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा उसे स्किप कर देना है। लेफ़्ट साइड पे क्या नज़र आ रहा है, Z1 नज़र आ रहा है, तो मैंने इसे स्किप करके बाकी जो 2 नंबर्स हैं उन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लिख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से नंबर को स्किप करेंगे
और बाकी जो दो नंबर्स हैं उन्हें ब्रैकेट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर प्लस वाला साइन लगाना है हमेशा आपने। तो अब हमारे लिए राइट हैंड साइड जो है इसी प्रॉपर्टी की लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे कि Z1 अब आप देखें किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई साइन नहीं नजर आ रहा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। Z1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, Z2 से, और फिर किससे होगा, Z3 से। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3। तो इसी तरीके से अगर आपने लिखनी हो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट मुझे कौन सी राइट करनी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब मुझे अगेन नंबर्स को उसी फॉर्म में अरेंज करना है, Z1 Z2 और उसके बाद क्या होता है, Z3 होता है। तो अगर मैं राइट लिख रही हूँ तो राइट साइड कौन सी है मेरी, ये वाली है राइट साइड। तो राइट साइड से मैं जो नंबर मुझे क्या नज़र आ रहा है, Z3, इसे मैं छोड़ दूंगी, बाकी जो दो नंबर्स हैं इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, और जिन्हें ब्रैकेट में क्लोज किया है मैंने उनके दरमियान में हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट मुझे इसी की राइट हैंड साइड राइट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, अब आप चेक करें कि ये जो दो नंबर्स हैं ब्रैकेट में क्लोज हैं और बाहर क्या लिखा हुआ है, Z3। Z3 इसका मतलब ये है कि जो Z3 है इन दोनों नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है। तो हम दोनों के साथ राइट करेंगे Z1 Z3 प्लस Z2 जो है वो Z3 के साथ भी है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को राइट करते हैं लेफ़्ट और राइट। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो इससे रेलेवेंट तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना है और आपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।